ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। खादी अमर रहे। दोस्तों, हमारे देश में ईवीएम की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सोचिए कि सवाल उठने तो लाजमी है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईवीएम जैसी गोपनीय चुनावी प्रक्रिया के बावजूद भी खुलेआम अगर ये कहते हैं संसद के पटल पर खड़े होकर कि भैया भारतीय जनता पार्टी को अकेले 370 सीटें मिलने जा रही है 400 में से, तो ये संदेहास्पद हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा सटीक आंकड़ा कैसे बता पा रहे हैं। 370, अगर वो 399 बोलते, 400 बोलते तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद मोदी जी अंदाजा लगा रहे हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए संसद के पटल पर ऐसा कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का सटीक आंकड़ा बताना कि 370 ही आएंगी, ये कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े कर गया दोस्तों। हालांकि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान के बाद ये सवाल खड़े नहीं हुए, उससे पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईवीएम में धांधलेबाजी से क्या एक ही पार्टी को जानबूझकर जिताया जा रहा है ताकि इस देश में भी तानाशाही जो है वो बिल्कुल फैल जाए। आपको मैं बताऊंगी इस खबर में कि ईवीएम को लेकर किस लेवल पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बावजूद इसके दोस्तों, ना तो चुनाव आयोग के कानों पर जूं रेंग रही है और ना ही सरकार के कानों पर जूं रेंग रही है कि भाई चुनाव आयोग को समझाया जाए कि जिसकी भी आशंका है ईवीएम को लेकर वो आशंका जल्द से जल्द दूर कीजिए। न सरकार समझाएगी न चुनाव आयोग करेगा दोस्तों। तो अमूमन तो आप कह सकते हैं कि मजबूरन जनता को ही सड़क पर आना पड़ेगा और जनता सड़क पर आ चुकी है ईवीएम को लेकर। मैं आपको विरोध की तस्वीरें दिखाऊंगी, जो तस्वीरें सामने आई है। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि अभी तक ईवीएम को लेकर कहां कैसे किस ने प्रदर्शन किया है और क्या क्या कहा है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों देखिए, बहुत जरूरी हो गया है अभी इस वक्त ईवीएम पर सवाल खड़े करना, क्योंकि ईवीएम एकमात्र ऐसी इलेक्टोरल प्रक्रिया रह गई थी जिस पर सबका विश्वास था कि भाई किसी भी चीज में धांधलेबाजी हो सकती, ईवीएम में धांधलेबाजी नहीं होगी। मगर जैसे आरोपों की कतार लग गई ईवीएम के खिलाफ, उसके बाद तो ये पक्का हो गया है दोस्तों कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही सकती है। अब आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि पीठासीन अधिकारी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बनाए गए थे अनिल मसीह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैमरे में देखकर बैलेट पेपर जिसमें आप कह सकते हैं पर्ची जो थी उम्मीदवारों की, उसको उन्होंने उसमें फेरबदल कर दिया, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, चुनाव आयोग से भी इस पूरे बाबत जवाब मांगा कि भाई क्या चल रहा है, ये आप लोकतंत्र की मौत कर रहे हैं क्या, आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं क्या, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं क्या, ये सवाल जो है पूछा गया। तो ऐसे में अब जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो कहां तक जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी दोस्तों। ये वीडियो क्लिप जो है ये शेयर किया है ब्रिजेश सिंह यादव ने। लिखते हैं, देश में ईवीएम के खिलाफ हाहाकार मचा है, मगर ये प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से गठबंधन कर लिया है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट सिस्टम लाओ। ये नारेबाजी ना सिर्फ इन्होंने अपने ट्वीट के जरिए की, बल्कि जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं दोस्तों वो भी यही नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो देखिए आप। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर मोइयो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। तो वीडियो में आपने देखा लोगों के हाथों में पोस्टर है और पोस्टर लेकर ये लोग चल रहे हैं। आपको उनकी ड्रेस से मालूम चल गया होगा कि ये वकील हैं और वकीलों ने अलग मोर्चाबंदी कर दिया दोस्तों ईवीएम के खिलाफ। इससे पहले बहुजन मुक्ति मोर्चा हो गया या भारत मुक्ति मोर्चा हो गया, जो दो संगठन हैं, ये जंतर मंतर पहुंचे हुए थे और इनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि ईवीएम बंद नहीं होती है तो आप तैयार हो जाइए, आपके खिलाफ हम आंदोलन छेड़ेंगे और ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे कि फिर आप ईवीएम को बैन करने पर मजबूर हो ही जाएंगे। ये सब कुछ कहा गया दोस्तों। देखने वाली बात ये होगी, बहुत जरूरी हो जाती है देखने वाली बात ये कि भाई ईवीएम को लेकर जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं वो सच साबित होते हैं या फिर नहीं होते हैं। हालांकि इसके कई डेमो भी दिए जा चुके हैं। आपको दिग्विजय सिंह का वो डेमो याद होगा जिसमें दिग्विजय सिंह ने बाकायदा एक सीनियर व्यक्ति से डेमो दिलवाया और वहां पर कई चैनल्स के पत्रकार मौजूद थे, उनके सामने डेमो दिलवाया।
वोट किसी और को डाला, पर्ची किसी और की निकली, या वोट किसी और को डाला, बाद में जाकर वोट जो है वो बदल गया। ये सब कुछ उन्होंने एक डेमो के जरिए समझाया था। तो विपक्ष भी लगातार लगा हुआ है कि कुछ भी करके ईवीएम से चुनाव तो नहीं होने देना है। दूसरी तरफ कई संगठन अब सड़कों पर उतर गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार पर ये सब कुछ ईवीएम को बैन करने का दबाव बनेगा, और अगर दबाव बनेगा तो क्या सरकार इसे मान पाएगी। खासकर देखिए, सरकार की तो बात यहाँ पर बाद में आएगी, पहले तो चुनाव आयोग को इसको समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग को चुनौती दी जा रही है। क्या चुनाव आयोग इसे काबू में कर पाएगा, या फिर से कोई प्रपंच खेलेगा कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। दोस्तों, आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।